हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में जो हम ये डेरिवेटिव की सीरीज लेके चल रहे हैं उसी की ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव के सिंपल कोई फंक्शंस लेंगे और उनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट कोई एक स्पेसिफिक, पहले हमने जो अभी तक एग्जांपल्स किए हैं 6-7 मिनट एग्जांपल्स आपको करवाई हैं, उसमें हमारे पास एक फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन होता था। फर्ज कर लें कि जैसे ये है, तो हम एक पूरे प्रोसेस के बाद हम आते थे कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम रैंडम कुछ लेंगे क्वेश्चंस और उनको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है कि वो कहाँ तक डिफरेंशिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स में। तो फर्स्ट एग्जांपल जो मेरे पास है उसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए पावर रूल का। ठीक है, पावर रूल ये क्या होता है, पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ। तो जनरल हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि मेरे पास अगर है x की पावर n, ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, तो मैं इस पे क्या करता हूँ, डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, d ओवर डी एक्स इधर भी और d ओवर डी एक्स इधर भी। ठीक है, तो होगा क्या, पहले स्टेप में जो पावर है उसको हम नीचे उतार लेंगे, n नीचे आ गया। फिर जो x की पावर n है तो उसमें हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, n माइनस 1। उसके बाद जिसकी पावर है मीन्स के x, उसका ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, x। तो ये ओवरऑल सारा प्रोसीजर होता है। ये क्या बन जाएगा, ये प्राइम बन जाएगा। इसको इस तरह लिख देंगे। यहाँ क्या बनेगा, आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, तो वो क्या आता है, हमेशा जीरो। इस तरह जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी चीज का उसी के रिस्पेक्ट से, ठीक है, मीन्स के एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक हो गया, तो ये एक एज इट इज बात है। इसलिए नॉर्मली जब हम पावर रूल लिखते हैं जनरल वे में, तो सिर्फ हम कितना लिखते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या बन गई, n, तो हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, n और x की पावर n माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या होता है जी, पावर रूल। ठीक है, अभी भी जो हमारे पास फंक्शंस होंगे उनमें हमने यही करना है, पावर जितनी भी होगी उसको आगे उतार लेंगे और उसकी पावर में से कम करेंगे और जो होगी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो ये अब आपने ध्यान में रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ठीक है, ये मेरे पास एक फंक्शन है। तो अब इसको देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखें, फर्स्ट हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव हमने अप्लाई करना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट ये सारा किसकी इक्वल है, y के, x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। ये आ गया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस पे ऑपरेटर अप्लाई करना है दोनों साइड पे। क्या करना है, अप्लाई करना है डी ओवर डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, और अंदर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो डेरिवेटिव होता है ये लीनियर ऑपरेटर होता है, और उसका क्या मतलब है कि ये सारी जितनी टर्म्स भी होंगे इन सब के साथ अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स की पावर 4, फिर 2 बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म्स हमेशा बाहर आ सकती हैं डेरिवेटिव से, तो इस तरीके से हम लिख देंगे। अंदर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3, और फिर क्या डेरिवेटिव आएगा, एक्स की पावर 2, फिर डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे वही चीज आ जाती है जो मैंने अभी आपको रूल बताया है। तो अभी यहाँ पे पावर कितनी है, 4, तो 4 को नीचे उतारा, एक्स को वैसे लिखा और इसकी पावर में काम किया, तो ये कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव वो 1 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इस पे चलते हैं, यहाँ 2 पहले से था, इधर क्या होगा, 3 को हमने उतारा और इसकी पावर में से कम किया और ये लिख दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसका इसको भी डिफरेंशिएट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 को आगे उतारा और इसकी पावर में से कम किया तो खाली x रह गया। ठीक है, तो ये हमने एक स्टेप में कर दिया। और फाइनल स्टेप क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, तो कितना बन जाएगा, 4x की पावर 3 प्लस 6x की पावर 2 प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने करना था। सिर्फ आपको पावर रूल का पता होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, सारी एक्सप्रेशन को कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं, आगे मूव करते हैं। अगर ये एग्जाम्पल है मेरे पास,
-3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 2। अब मैंने ये एक एग्जांपल ले ली है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम वही काम, इसको लेट कर लेते हैं पहले कि ये y के इक्वल है, ठीक है। और 2x-3/2 प्लस 2। तो अब दोनों साइड पे फिर से हमने वही ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा dx/d। ये y के ऊपर भी अप्लाई हो गया और इधर भी अप्लाई हो गया, -3 2x की पावर -3/2 और प्लस 2 इधर आ गया। ये कितना हो गया dy/dx हो गया। इधर कितना हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा इन सब के ऊपर, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने का फायदा नहीं होता वो, क्योंकि जीरो आता है, तो इसलिए कांस्टेंट को हमेशा डेरिवेटिव से बाहर लिख देते हैं। तो 2 बाहर आ गया, d/dx वैसे ही, और इसकी पावर कितनी है -3/2। और यहाँ पे डेरिवेटिव लेने का फायदा कोई नहीं, ठीक है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही है, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें dy/dx, तो पहली टर्म में क्या बना, -3 पावर में है, पावर रूल लगाते हैं, ये -3 उधर नीचे उतार लिए। इसमें से एक कम करेंगे तो देखें, इसकी पावर में से जब कम करेंगे तो -3 पहले था, इसमें से एक कम करेंगे -1 लिख देंगे, ठीक है। और x का वैसे ही डेरिवेटिव लेंगे x की रिस्पेक्ट से तो 1 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया। आगे देखें 2, इसको भी हमने ऐसे ही नीचे उतारना है, तो -3/2 को ऐसे नीचे उतार लिया और इसकी पावर में से भी एक कम करना है, तो ये मैंने -1 लगा दिया। प्लस अब देखें यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। नेक्स्ट देखें अब क्या होगा, -3 और यहाँ कितना बन जाएगा, x की पावर बन जाएगी -4 बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -3 और x की पावर ये कितनी बन जाएगी, देखें -3/2 और -1 है, तो ये कितना हो जाएगा -3 2, देखें तो ये हो जाएगा -5/2, तो ये कितनी बन जाएगी -5/2, और ये आगे वैसे ही 0 हो गया था। तो हमारा फिर आंसर क्या आ गया, वो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको मजीद अगर हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो वो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें से हम वो 3 कॉमन निकाल लें, या वो उस तरह करके भी लिख रहे और ना भी लिखें तो भी खैर। तो ये हमारे पास फाइनल आ गया जी हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, तो इनको डिफरेंशिएट करना होता है। आगे मैं कुछ और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें मजीद डेरिवेशन के रूल्स लगेंगे। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूँ। अभी जो मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ उसमें सिर्फ हमने क्या देखना है, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, ठीक है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस करना है। उसकी एग्जांपल्स को यहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो बाकी रूल्स हैं उन सारे रूल्स पे मैं अलग से और वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ किसको बता रहा हूँ, पावर रूल को। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें मैं कहता हूँ 5x की पावर 6 8 x की पावर 2 प्लस 9, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल मैंने ले ली। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि y इज इक्वल टू, पहले इसको y की इक्वल कर दिया प्लस 9। अब इसमें क्या करेंगे, वही ऑपरेटर हमने दोनों साइड पे जब ऑपरेट करवाएंगे तो dy/dx, इधर भी क्या हो जाएगा dy/dx, इसके साथ भी, ठीक है, और प्लस dy/dx इसके साथ भी, और dy/dx इसके साथ भी, ठीक है। तो अब देखें होगा क्या, dy/dx, तो पहले में क्या बन जाएगा, ये 5 को तो फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ऐसे ही, इसकी पावर में से हमने काम करना है तो 6 को नीचे उतारा और इसकी पावर में से काम किया तो 5 रह गया, और इसकी डेरिवेटिव लेंगे x का तो 1 ही आ जाएगा। आगे देखें यहाँ पे 8 वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर में से जब एक इसे नीचे उतारेंगे इसकी पावर में से काम करेंगे तो x रह गया, ठीक है। और इसी तरह 9 का क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 30 x की पावर 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 16x, ठीक हो गया। तो dy/dx आ गया, सही है। अब एक और एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में मैं क्या लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कि ये किसकी इक्वल आ गई, y इज इक्वल टू ax प्लस bx प्लस c। अब इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं तो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी dy/dx ax का स्क्वायर प्लस dy/dx bx प्लस, ये ऐसे ही आ जाएगा, और फिर dy/dx प्लस c।
अब ये क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2 को हमने आगे उतार लिया और इसकी पावर में से काम किया तो 1 रह गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे x है और b है, b हमारे पास कांस्टेंट है जिसका हमें नहीं पता, तो b ऐसे लिख दिया। और x के देखें, x की पावर कितनी है 1, तो b हमने बाहर लिख दिया, तो और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। c का क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है 0, तो यहाँ कितना बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2ax प्लस b। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं, और वो लास्ट एग्जांपल होगी, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। तो वो एग्जांपल हम कर लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 6x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 एंड हमारे पास आ जाता है 2x की पावर 1। तो ये हमने एक एग्जांपल ले ली। इसमें आप देखें, पहले मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि y की इक्वल आ गई ये सारी, ठीक है। अब देखें, ये इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। पहले हमने क्या करना है, दोनों साइड पे ऑपरेटर अप्लाई कर देना है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये इस तरह आ जाएगा। ये जो 6 है या 4 है, ये मतलब जो कॉन्स्टेंट्स उनको बाहर भी लिख लें तब भी ठीक है, साथ में लिखे रहने तब भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा उनको। तो ये आ जाएगा एक्स पावर 2, और ये 2 को बाहर निकाला तो अंदर कितना आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 6, वैसे ही 3 को हमने नीचे उतार लिया और उसके बाद में काम किया तो 2 आ गया, प्लस 4 यहाँ से भी उतार लिया नीचे तो 2 हो गया, पावर में से काम किया 1 रह गया, 2 यहाँ पे वैसे, और ये कितना आ गया 1। तो डी वाई ओवर डी एक्स ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 18 एक्स की पावर 2 प्लस 8x और 2। तो ये हमने इसको भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो देखें, पावर रूल का मेन हमें बेनिफिट क्या होता है, जब हमने इससे पीछे हमने वो जब डिफरेंशिएट किया था, डेरिवेटिव लिया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने जब किया था, या फिर जब हमने किया था बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन जब हमने किया था, तो उन दोनों में क्या करते थे हम लोग, हमारे पास अगर ये भी एक क्वेश्चन आ गया तो हमें पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने के बाद हमें पता चलता था कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 4x। ठीक है, मीन्स के पहले हम क्या करते थे, इसमें हमने इसको y की इक्वल करना, फिर हमने इसमें चेंज लेकर आनी इस तरीके से, और इसमें कितनी चेंज आ जानी थी, डेल x की होल का स्क्वायर, फिर हमने इसका स्क्वायर ओपन करना, फिर सारा करके फिर हमने लिमिट भी लेनी है, फिर डेल x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी करवाना है। मीन्स को सारा प्रोसीजर करने के बाद हमें पता चलता था। ठीक है, तो उसे कहते थे डिफरेंशिएशन। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डिफरेंशिएशन ही की है लेकिन रूल्स को यूज करके। ठीक है, जब हमने रूल को यूज किया, और रूल में भी कौन सा रूल, पावर रूल, तो पावर रूल ने इसको कितना सिंपल कर दिया। देखें, इसको मैं यहाँ पावर रूल से अगर करूँ तो 2x की पावर 2 है, 2 को बाहर निकाल दिया, डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आ गया। तो रूल क्या कहता है कि ये तो 2 पहली बाहर है, इसकी पावर को पहले ऐसे उतार लो नीचे, इसकी पावर में से एक कम कर दो, तो और जो x है उसके क्या डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये कितना हो गया 4x, और ये कितना आ गया 1, तो मेरे पास 4x आंसर आ गया, जो हमें यहाँ से इतने लंबे प्रोसीजर के बाद मिलता था। तो रूल्स का ये फायदा होता है। तो अभी की जितनी एग्जांपल्स थी इन सब में मैंने आपको क्या किया, पावर रूल का यूज करके बताया कि हमें पावर रूल का क्या फायदा होता है। नेक्स्ट जब वीडियोस बनाऊंगा तो उनमें मैं बाकी रूल्स और उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।